बैठे 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 बैठे। कैसे हैं परिहार साहब? बढ़िया। यस सर। आप बीटेक हैं? यस सर। क्या बात है, टेक्नोक्रेट। कहाँ से किया? सर एनआईटी कुरुक्षेत्र से मैकेनिकल अच्छा, इंजीनियरिंग। एनआईटी कुरुक्षेत्र से किया, गुड। मैकेनिकल में यस सर। 2021 में। यस सर। फिर आपने 21 में आरएस दिया, क्वालिफाई नहीं कर पाए? सर 21 जस्ट प्री क्वालिफाई नहीं हुआ। हाँ कोई बात नहीं। फिर 21 से 25 तक, फिर उसके 4 साल ये और क्या किया आपने? सर जब जैसे कि मैं क्वालिफाई नहीं हुआ था तो फिर मैंने मेंस की स्टार्ट की प्रिपरेशन और साथ में प्री दोनों मिक्स में, और फिर 23 वाला ठीक है। आरएस की करा था। और जॉब वगैरह की ट्राई नहीं किया? नहीं सर, जॉब के लिए क्यों? ट्राई नहीं किया सर। वो इसी पे फोकस रहना चाहता था इसीलिए सर, ताकि आरएस में अच्छे से कर पाऊँ सर। ओल्ड गाने सुनना आपकी हॉबी है? यस सर। ओल्ड मतलब कितने? सर जो 60 70 80 एक आधा गाना बताओ। जैसे कि सर जिंदगी कैसी है पहेली, और सर मोहम्मद रफ़ी साहब का लिखे जो खत तुझे, लता मंगेशकर जी का लग जा गले तू, किशोर कुमार जी का। क्या बात है, आप इस जनरेशन के और गाने पुराने पसंद हैं, इसका कोई खास कारण? सर इसका खास कारण जो अभी उनको सुनने से अच्छे से सुकून मिलता है, टाइम माइंड रिलैक्स होता है और मोटिवेशन की तरह काम करता है। अलग अलग विभिन्न प्रकार के सॉन्ग्स हैं। और नए गाने जो आजकल आ रहे हैं? सर इनमें भी अच्छे गाने हैं बिल्कुल, लेकिन इनमें भी अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। कुछ गाने अच्छे हैं जो, लेकिन टेक्नोलॉजी अच्छे से यूज हो रही है। आपने कुरुक्षेत्र से बीटेक किया। यस सर। कुरुक्षेत्र का क्या सिग्निफिकेंस है? सर कुरुक्षेत्र अपने जो एंशियंट अपने माइथोलॉजी में महाभारत युद्ध के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा भगवत गीता का अर्जुन को उपदेश देने के लिए, और वर्तमान में होली सिटी के लिए फेमस है। और शैक्षणिक संस्थाओं एनआईटी कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कुरुक्षेत्र के पास एक जगह है जहाँ लोग पिंडदान करने जाते हैं। सॉरी सर, मुझे आइडिया नहीं है। हरिद्वार? नहीं, हरिद्वार तो कुरुक्षेत्र कहाँ है यार, कुरुक्षेत्र सॉरी तो सर, पड़ा मुझे है। आइडिया नहीं है सर। पेवा जगह है ना? नहीं सुना पेवा? नहीं सर। नहीं सुना, कोई बात नहीं। वहाँ ये पांडवों ने अपने उन सब पूर्वजों का पिंडदान किया था, और दिल्ली में जितने भी लोग हैं उस पिंडदान के लिए वहीं जाते हैं। वो बड़ी फेमस जगह पेवा वहाँ पे। कोई बात नहीं। आपने जो ये इंजीनियरिंग किया है, इसका प्रशासन में हमें क्या फ़ायदा मिलेगा यार? सर प्रशासन में देखे तो इंजीनियरिंग में मैंने जो, आप तो मैकेनिकल से हो? यस सर मैकेनिकल। तो हमें को मोटर तो ठीक करानी नहीं है आपसे। नहीं सर, लेकिन जो इंजीनियरिंग के पीछे जो हम एक बेसिक जो क्वालिटीज विकसित होती हैं तो उन्हें प्रशासन में अच्छे से यूज कर सकते हैं। क्या क्वालिटी विकसित हैं जो आप प्रशासन में यूज़ करोगे? सर जैसे कि मैं यदि कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करता हूँ तो मैं अच्छे से डेटा को एनालिसिस करूंगा, जो पिछली पॉलिसी जो इंप्लीमेंट हुई है उनमें कौन से सहभागी या फिर जो लाभार्थी हैं वो रह गए या चिन्हित नहीं हुए हैं। अच्छे से डेटा को एनालिसिस करके पॉलिसी इंप्लीमेंट करूंगा। इसके अलावा यदि टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूज करूंगा, यदि जैसे ट्रैफिक का काम यदि मिलता है तो ट्रैफिक लाइट को अच्छे से मैनेज कैसे किया जा सके एआई का यूज करके। राजस्थान की जो लाभार्थी योजनाएं हैं, इसको नंबर 1 पे आप किसको मानते हो? फर्स्ट प्रायोरिटी जो आपकी नज़र में सबसे अच्छी है? सर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। क्यों आयुष्मान को क्यों आपने पहला नंबर दिया? सर क्योंकि ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं और इससे लगभग राजस्थान की संपूर्ण जनता को कवर किया गया है। क्या है आयुष्मान योजना? सर इसमें जो राजस्थान के निवासी हैं उनको स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित लाभ दिया गया है 25 लाख रुपए तक की। क्या इसी प्रकार की कोई केंद्र की योजना भी है? यस सर। वो क्या है? सर आयुष्मान जन आरोग्य योजना। उसका नाम भी आयुष्मान है? यस सर। इसका नाम भी आयुष्मान है? सर इसका हाल ही में परिवर्तन किया गया नाम। पहले क्या नाम था? पहले सर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। सर पूछे। ये योजनाएं सभी है वो बन रही है, ठीक है। स्वास्थ्य है वो अपनी 3 लिस्ट है, सूचियां हैं 3। स्वास्थ्य किस में है? सर स्वास्थ्य संवर्ग की सूची में। पक्का? सर थोड़ा सा कंफ्यूज। राज्य सूची में है ना स्वास्थ्य? सॉरी सर। तो फिर केंद्र सरकार ये कानून क्यों बना रही है, ये स्कीम्स क्यों बना रही है? सर केंद्र सरकार ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन के लिए बना सकती है। आप अलग ही नहीं, संविधान आपको अलग ही नहीं कर रहा। सर सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं इसके बारे में। अच्छा, आपने अभी एक कुरुक्षेत्र का बोला सर ने कि वहाँ पे युद्ध हुआ, पानीपत का युद्ध हुआ, तराइन का युद्ध हुआ, तो युद्ध तो सारे उधर हो रहे हैं। और लोक देवताओं को पूजना है तो अपने को राजस्थान आना पड़ रहा है, पश्चिम राजस्थान स्पेशली।
क्या रीज़न है दोनों के? वो युद्ध वहाँ क्यों हो रहे हैं और ज़्यादातर लोक देवताओं की पूजा है इस रीजन में क्यों होती है? सर जो बाह्य आक्रमणकारी आए थे वो जो हरियाणा के पानीपत तराइन प्लेन एरिया है वहीं पर सामान्यतः सबसे पहले उनका हमारे जो राजाओं से मुकाबला होता था तो वहाँ युद्ध हुए। वहीं क्यों हुआ? यही तो बोल रहा हूँ। क्योंकि सर पंजाब में हो सकता था, उससे पहले भी हो सकता था, वो भी तो प्लेन एरिया ही है। क्योंकि सर पंजाब को उन्होंने विजिट करके यहाँ तक जो सल्तनत थी जिसकी राजपूत राजवंश जिनका प्रभाव यहाँ तक था तो वो यहाँ आने से रोकते थे सर। यहाँ अच्छा। पर युद्ध होता था। और रीजन? और सर जो जैसे कि पानीपत प्लेन एरिया है तो जो युद्ध करने में प्लेन एरिया ऐसा है कि वहाँ अच्छे से युद्ध हो सकता है तो सामान्यतः उन्हीं एरिया को चुना जाता था। और सर अभी मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, और लोक देवता ज़्यादातर है पश्चिमी राजस्थान में क्यों है? उनकी पूजा यहाँ क्यों होती है? सर क्योंकि बारह झालावाड़ इधर तो नहीं है। सर ऐसा कहा जाता है कि पश्चिमी राजस्थान में जो कुप्रथाएं सामाजिक कुरीतियां ज्यादा थी तो जो हमारे लोक देवता हम आज पूछते हैं ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने इन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया, समाज में जागरूकता फैलाई और आने इधर वाले इस तरफ नहीं है, राजस्थान के इस तरफ कुरीतियां नहीं है। सर कुरीतियां हैं लेकिन सर कुछ यहाँ भी हुए हैं लोक देवता संत जिन्होंने यहाँ भी प्रचार आज़ादी के बाद भी देखते हैं इधर की है वो लिटरेसी भी कम है तो भी यहाँ पे जागरूकता है ज़्यादा है, ऐसा क्यों? आप ही बोल रहे हैं कि यहाँ पे जागरूकता ज़्यादा है, किया। लोगों ने कुरीतियों को है वो मिटाने की कोशिश की इसलिए है उनको पूजा जाता है। अच्छा, भूत प्रेत में विश्वास करते हो? नहीं सर मैं नहीं करता। अच्छा, होता है क्या? क्या होता है ये भूत प्रेत? सर ऐसा माना जाता है जो बुरी आत्माएं जो माइथोलॉजी में ऐसा विश्वास है कि बुरी आत्माएं जो भूत का रूप ले लेती हैं किसी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। किसी को फायदा भी पहुंचा सकती है? सर ऐसा कहा जाता है लेकिन अगर सर नहीं नुकसान होता तो फायदा भी हो सकता है। ये सर आप ये मानते हो कि भगवान कृष्ण ने गीता और वो सब कुरुक्षेत्र में हुआ, ये मानते हो? ये सर ये तो मानता वो भी तो माइथोलॉजी है, उसको तो मानते हो, और भूत सर- प्रेत माइथोलॉजी उसको नहीं मानते। सर ऐसा ऐसा क्यों? कुछ साक्ष्य मिले हैं उनके जिनके आधार पर उनकी सत्यता आपने को देखा स्वीकार भूत? किया। आपने कभी देखा भूत? नहीं सर। अच्छा, ये भौमिया जी वाला कंसेप्ट क्या है? सर भौमिया जी जो ग्राम रक्षक देवता के रूप में एक स्थानीय देवता के तौर पर उन्हें ताकि जो स्थानीय क्षेत्र है उनकी रक्षा के रूप में उन्होंने अपने बलिदान दिया और फिर उन्हें पूजा जाता है स्थानीय जनता के द्वारा। अच्छा सर, अच्छा, महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में क्यों हुई थी? कोई विशेष कारण था क्या इसके पीछे? सर कुरुक्षेत्र उस समय ऐसा कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र भगवान श्री कृष्ण द्वारा इसलिए चुना गया क्योंकि वो धर्म के रूप में अच्छे से वहां पर युद्ध किया जा सकता है। और वो क्यों? तो कारण तो है इसके पीछे। सर- तो यमुनानगर भी हो सकता था, सोनीपत पानीपत भी हो सकते थे, दिल्ली भी हो सकता था, सर कुरुक्षेत्र ही क्यों? माफी चाहूंगा सर, मुझे जानकारी नहीं इसके बारे कोई नदी गुजरती है कुरुक्षेत्र से? में। सर मुझे जानकारी नहीं सर। आपने देखा तो होगा ना आसपास का एरिया? ये सर देखा है आसपास का कुरुक्षेत्र सर देखा है पूरा, जब वहाँ NIT में था मैं तब। 4 साल रहे हो ना वहाँ पे? ये सर लगभग 3 साल लगे। कोई फेमस मंदिर है उस जगह पे? ये सर कौन सा मंदिर है? जो ब्रह्म सरोवर में भगवान शिव जी का मंदिर है। इसके अलावा पैनोरमा बने हुए हैं। चलो कोई नहीं। मान लीजिए ऐसा होता है कि राजस्थान जो है वो पश्चिमी भारत की जगह पे मान लीजिए वो पूर्वी भारत में होता, यानी जहाँ पर आज आसाम है वहाँ पर राजस्थान होता, ये सर तो राजस्थान के इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ता? सर जो इतिहास है उस पे देखे तो काफी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारे जो आर्थिक स्थिति है तो उनमें चेंज होता है तो वहाँ तक मुगलों का प्रभाव नहीं आ पाता, तो राजस्थान पर मुगलों का प्रभाव नहीं होता है जो जहाँ वर्तमान में आसाम है। ठीक है। इसके अलावा सर वर्तमान रूप से सिंचित ज्यादा होता, स्रोत सिंचाई के स्रोत ज्यादा हो गए तो आर्थिक अर्थव्यवस्था है वो अलग रूप से होती सर, डिपेंड होती, और इतिहास उससे निश्चित रूप से प्रभावित होता। सामाजिक रूप से? सर सामाजिक रूप से ही ये सर होता, जैसे क्या? सर जैसे कि राजस्थान की परिस्थितियों के अनुसार यहाँ के लोकगीत इन सब में जो चित्रकारी इनका उल्लेख हुआ है तो वो सब जो आसाम यदि वर्तमान वहाँ होता तो उन हिसाब से सर ये सारी चीजें होती।
अच्छा, मान लीजिए ऐसा हो कि आपका इंटरव्यू है सुबह 9 बजे की शिफ्ट में यस सर। और 8 बजे आप आरपीएससी पहुंचते हो। आपने ऑटो किया था अपने होटल से, आपने सारा सामान लेकर के और आरपीएससी पहुंच गए। लेकिन जैसे ही आप ऑटो से बाहर आ रहे थे वैसे ही आपकी शर्ट जो है वो किसी कील में फंस गई और वो फट गई। यस सर। अब आप क्या करोगे? सुबह 8 बजे की बात है, 9 बजे आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है। सर ऐसी स्थिति में मैं देखूंगा कि यदि जल्दी से मुझे मिल सके शर्ट नहीं यदि मार्केट से, सुबह 8 बजे सर कोई यदि खुला कहीं से शॉप वगैरह खुलवा के, यदि सुबह 8 ऐसा बजे कौन सी खुलेगी आप मुझे बताओ? सर किसी मतलब यदि 11 सर- बजे से पहले कोई मार्केट नहीं खुलता। सर ऐसा नहीं हो सकता है तो फिर और मैं जैसे कि जाऊंगा और जो सच बात होगी वो सर कहूँगा। मतलब वहाँ आरपीएससी के मेमोरी जाके बोलोगे देखो सर मेरी शर्ट फट गई। सर ऐसा हो सकता है कि इसमें गलती से मतलब ऐसा हो गया है। तो वह तो गलती से ही, जानबूझ के क्यों फाड़ोगे अपनी शर्ट को? क्या करोगे? सर इसमें सर यही और क्या? ये जो गलती का ही सर कहेंगे। गलती तो होगी, अब क्या कर सकते हो? फट गई शर्ट, अब सॉल्यूशन क्या होगा? सर सॉल्यूशन या फिर ये हो सकता है कोई यदि दोस्त साथ में है और यदि मेरे फिटिंग के हैं तो एक बार सर तो दोस्त साथ थोड़ी जाएगा यार आपके साइज का। सर ये मैं और कंडीशन चला भी जाएगा तो आपने तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन वाली शर्ट पहन रखी है, मान लो ये फट गई, अब उसकी शर्ट होगी धारियों वाली, चेक वाली, वो कैसे पहनोगे उसके ऊपर? सर कोई यदि और इंटरव्यू जो साथी दे रहे अच्छा, होंगे वो उसकी शर्ट ले लोगे आप? यार तू दे आया बता, मैं पहनता हूँ। सर वो क्यों देगा? सर एक मानवीयता के नाते सर दे सकते ऐसी मानवीयता इंटरव्यू टाइम में किसी में नहीं होती। तब तक बनियान में बैठे वो। सर फिर मैं सर सोच नहीं पा रहा हूँ ज्यादा। चलो कोई नहीं। तो पुराने गाने जो आप सुनते हो, ये सर किशोर कुमार को बहुत फेमस गाना आप बताओ, वो 2 लाइन वैसे ही बस। सर किशोर कुमार जी का मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, किस किस से फिल्माया गया था ये? ये आराधना मूवी में सर। आराधना मूवी में था। ये सर कौन थे साथ में उनकी गाड़ी में जो बैठे हुए थे? राजेश खन्ना जी थे। और रेस करने से गाड़ी में कौन बैठे हुआ है? जो कैरेक्टर आर्टिस्ट है उनका नाम क्या है? सर उनका मुझे जानकारी नहीं है। ट्रेन में जो चल रही है वो कौन है? वो सर Actress कौन शायद है? शर्मिला जी टैगोर थी। शर्मिला टैगोर है। ये सर आराधना मूवी देखी आपने? सर देखी नहीं सर। और गाना ही सुना? सर मूवीज का ज्यादा शौक नहीं है, गाने सर। गाने का कोई शौक है बस। ये सर। किसी गाने के लिए किशोर कुमार को कभी फिल्म फेयर अवार्ड मिला है? ये सर 7-8 फिल्म फेयर अवार्ड मिले किशोर कुमार। जैसे कोई गाना आपको याद हो इसके लिए मिला हो? सर, शायद ये मेरे सपनों की रानी इसके लिए मिला होगा। तो मुझे पक्का याद नहीं आ रहा है सर। आपके सपनों की रानी कब आएगी? सपनों की रानी बहुत जोर है। आपके सपनों की रानी कब आएगी? ये आ गई? नहीं सर। आनी है? हाँ सर। क्या है सपने में रानी? किस प्रकार सपना ले रहे हो? कैसी होनी चाहिए? सर अभी तो ज्यादा कुछ सोचा नहीं। अभी तो बस अच्छा, ऐसा यही कोई है। गाना हो इसमें मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और मुकेश तीनों ने एक साथ गाना गाया, एक ही गाने में? सर मुझे सर इसके बारे में सर जानकारी नहीं। सर चलिए साहब, अभी आपको बुलाकर फीडबैक देते हैं 1 मिनट के लिए आप। थैंक यू सर।